स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके नॉलेज ए टू जेड पे। मैं हूं प्रेमकांत कुमार और आज का हमारा वो रूट वर्ड है एनीमा, जिसका मतलब होता है जीवन या जोश या उत्साह से रिलेटेड वर्ड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है एनिमेटेड। एनिमेटेड का मतलब क्या होता है? जोशपूर्ण या प्रफुल्ल या चेतन। देखिए, ये हिंदी मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप बहुत अच्छे से अपने मदर टंग में भी इस बात को समझ सकें, ठीक है ना। मैं चाहता तो यहां पर इंग्लिश में ही एक्सप्लेन इसको कर देता, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे मैं हिंदी छोड़ता चलूंगा धीरे धीरे और पूरे फुल्ली तरीके से मैं इंग्लिश पे आ जाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे आप देखते चलिए, जो वर्ड आसान आसान सा वर्ड है जो आप अपने मदर टंग में समझ सकते हैं, ठीक है, उसको आप हिंदी में भी देखते चलिए। यहां पर मैंने इसका सिनोनिम एंटोनिम लिखा है, ठीक है ना, तो आप बहुत आसानी से इसके जगह पर यह भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप इन वर्ड को हिंदी में भी समझते चलिए, आप अपने मदर टंग में भी समझिए, क्योंकि आपको इंडिया में रहना है, ठीक है ना, तो आपको यह भी समझना होगा। चलिए, तो पहला वर्ड हमारा एनिमेटेड, जिसका मतलब होता है जोशपूर्ण या प्रफुल्ल या चेतन। अब ये जोशपूर्ण क्या होता है, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे हम लोग। बारी बारी से इन सभी का एक सेंटेंस बनाएंगे, इन सभी से रिलेटेड एक एक सेंटेंस बनाएंगे और सेंटेंस में ग्रामेटिकली रूप से देखेंगे कि किस प्रकार से यूज हो रहा है और उसे और भी अच्छे से हम लोग समझेंगे। इससे आपको देख लीजिए, यहां पर वर्ड बन रहे हैं 6 वर्ड मैंने बनाया है एनिमेटेड से रिलेटेड। एनिमेटेड से ही वर्ड बना हुआ है एनिमेशन। और ये एनिमेटेड क्या हुआ? एनिमेटेड एक एडजेक्टिव वर्ड है। क्या है? ये एडजेक्टिव है। कैसे है? यूज करके मैं आपको सेंटेंस पे दिखाऊंगा कि ये एडजेक्टिव कैसे है, ठीक है। हम लोग वोकैब के साथ साथ ग्रामर भी सीखेंगे कि ग्रामर में इन वोकैबुलरीज का कैसे यूज होता है, इन वर्ड्स का कैसे यूज करेंगे, ठीक है, ग्रामर में। चलिए, तो एनिमेशन क्या होता है? एनिमेशन का मतलब होता है उत्साह या प्रोत्साहन। ये आपका नाउन हो गया, ठीक है। एनिमेट उत्तेजित करना, ये नॉन तो है ही, साथ साथ सॉरी ये वर्ब तो है ही, साथ साथ एडजेक्टिव भी है, ठीक है, लेकिन ज्यादा यूज एडजेक्टिव में नहीं होता है, हम वर्ब में यूज करेंगे हम लोग इसका। एनिमेटेडली, एनिमेटेडली ये एडवर्ब बन गया मेरा, इसी चीज का एडवर्ब बन गया एनिमेटेडली। एनिमेटर ये नॉन है, ठीक है, ये क्या है? नॉन है। एनिमेटर, एनिमेटर नॉन हो जाता है। कहां पर लिख दूं? चलो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये एक नॉन है। और इन एनिमेट इसी से बना हुआ है, इन एनिमेट जिसका मतलब निर्जीव होता है, ये एडजेक्टिव आपका हो जाता है, ठीक है। और एनिमेट्रॉनिक्स ये आपका नॉन हो जाता है और यह एक प्रोसेस है, ठीक है, एक टेक्निक है आपका। देख लीजिए यहां पर मैंने जो जो वर्ड बनाया है। एनिमेशन उत्साह है ना, उत्साह या प्रोत्साहन या कार्टून से रिलेटेड वर्ड होता है, उसमें यूज किया जाता है। सेंटेंस में मैं यूज करके दिखाऊंगा इसको। एनिमेट उत्तेजित करना होता है, एनिमेटेडली जोश में या उत्साह पूर्वक। एनिमेटर, एनिमेटर वो व्यक्ति होता है जो एनिमेशन वगैरह बनाता है, ठीक है ना, एनिमेटेड पिक्चर वगैरह बनाता है। जैसे समवन हु मेक्स एनिमेटेड फिल्म्स, ड्राइंग्स, मॉडल्स एक्सेट्रा। जो आदमी इन चीजों को बनाता होगा, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलेंगे? एनिमेटर बोलेंगे। चलिए, अगला वर्ड है, इसका हम लोग विशेष तौर पे देखेंगे जब सेंटेंस बनाएंगे, तब इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन देखेंगे कि कौन कौन से एनिमेटर थे भाई, है ना, जो फिल्मों में काम किए हैं, सबसे बड़े कौन कौन से थे, ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अगला वर्ड है हमारा एनिमेट्रॉनिक्स। एनिमेट्रॉनिक्स क्या होता है? यह एक टेक्निक है ना, द टेक्निक ऑफ मेकिंग एंड ऑपरेटिंग लाइफ लाइक रोबोट्स टिपिकली फॉर यूज इन फिल्म और अदर इंटरटेनमेंट। आपने देखा होगा कि फिल्मों में रोबोट्स वगैरह का यूज किया जाता है ना, खास करके कुछ फिल्म शूट वूट करना होता है तो उसमें रोबोट्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जो आपको लगेगा जैसे अलाइव है, जिंदा है, ठीक है। जैसे कि आपको रोबोट 2.0 देख लीजिए, रोबोट देख लीजिए, इसमें आपको दिखाया गया रोबोट का कमाल। तो ये एक टेक्निक है ना, एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर एमेट्रॉनिक्स के अंदर कुछ चीज़ों को पढ़ा भी जाता है, ठीक है। चलिए, इसका सिनोनिम देखते हैं। सिनोनिम क्या है? सिनोनिम है एक्टिव, अलाइव, लिवली, ईगर, एनर्जेटिक, एक्साइटेड, पैसिनेट, रेडिएंट, विगोरस, विवेसियस। चलिए, तो हम लोगों ने इसका क्या देखा? सिनोनिम। अब इसका एंटोनिम देख लेते हैं। एंटोनिम है इनएक्टिव, इनएनिमेट, लाइफलेस, डेड, इनर्ट, डल, आइडल, इमोबिल, मोशनलेस, सेंसलेस।
तो हम लोगों ने इसका सिनोनिम देखा और एंटोनिम देखा। क्या यही मतलब ही सिर्फ होता है जोशपूर्ण या प्रफुल्ल या चेतन? इसका हम लोग यहां से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, छोटे छोटे वर्ड पे हम लोग समझ सकते हैं बढ़िया से। एक्टिव का मतलब क्या होता है? सक्रिय होना, है ना, जिसमें जान होगा वही तो सक्रिय होगा। अलाइव, जिंदा रहना, है ना, उसी प्रकार से लिवली होता है जिंदा रखना। लेकिन यहाँ के बाद थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यहाँ ईगर है, उत्सुक, है ना, जोशपूर्ण, एनर्जेटिक, एक्साइटेड, पैसिनेट, ये सभी क्या है? ये सभी वर्ड हैं जो जोश से रिलेटेड वर्ड है, उत्साह से रिलेटेड वर्ड है ना। रेडियंट है, विगोरस है, वाइवेसियस है, तो ये सभी क्या है? ये जोश से रिलेटेड वर्ड हुआ। तो इसका दो मीनिंग निकल के आ रहा है, एक तो है जिंदा जीवित से रिलेटेड और दूसरा जोश या उत्साह से रिलेटेड मीनिंग भी ये है। अगर आप इसका एंटोनिम बनाते हैं तो इनएक्टिव, एक्टिव का इनएक्टिव बना लिए, एनिमेट का इनएनिमेट बना लिए, है ना, उसी प्रकार से लाइफलेस बना लिए, डेड बना लिए, जीवन है ही नहीं, डेड है, मरल है ना, मृत है, इनर्ट हो गया, डल हो गया, आइडल हो गया। वहां से जो भी वर्ड बन रहे हैं, इनर्ट, डल, आइडल, इमोबल, मोशनलेस, सेंसलेस, तो यहां से वर्ड आप देख रहे हैं, इसका मतलब भी वही पर हो रहा है, निर्जीव है, सेंसलेस है। तो सेंसलेस क्या होता है भाई? जिसमें जान नहीं होता वही तो सेंसलेस होता है, ठीक है। तो उस प्रकार से हम लोगों ने सिनोनिम देखा और एंटोनिम्स देखा। देखिए, आपको ये वर्ड सिर्फ आपको याद रखना है अभी, एनीमा, ठीक है। एनीमा से रिलेटेड आप एनिमेटेड वर्ड सिर्फ एक भी याद रखते हैं तो आप वर्ड फॉर्मेशन के थ्रू आप ये सब तो ऐसे ही बना लीजिएगा, ठीक है। और रही बात इन वर्ड्स की, ये वर्ड्स जैसे जैसे धीरे धीरे आप चलते जाइएगा इसमें, अभी तो मैं ए से रिलेटेड ही पढ़ा रहा हूं, आपके लिए ये सारे आसान हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि इसको याद रखने में बहुत मुसीबत, बहुत झंझट होगा, बिल्कुल भी नहीं, ये आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। चलिए बारी बारी से हम लोग इसका एक एक सेंटेंस बना करके देखते हैं और सेंटेंस के ऊपर देखेंगे कि इसका यूज कैसे है, रियल लाइफ में हम इसको कैसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। तो चलिए सेंटेंस में यूज देखते हैं इसका। तो पहला वर्ड है हमारा है एनिमेटेड। तो चलिए एनिमेटेड से किस प्रकार से सेंटेंस बन रहा और सेंटेंस में इसका मतलब कैसे है, साथ ही साथ इसका ग्रामेटिकली प्रोफाइल कैसे है, किस प्रकार से ये एडजेक्टिव है, इन सारी चीजों को हम इसमें देखेंगे। तो पहला सेंटेंस मैंने बनाया है, देयर वॉज एन एक्सट्रीमली एनिमेटेड डिस्कशन ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के ऊपर कैसी बातें हुई है भाई, किस प्रकार से चर्चा हुई है? तो चर्चा हुई है एक्सट्रीमली एनिमेटेड, बहुत ही बेहद जोशपूर्ण चर्चा हुई है ना। तो आप यहां पर देखिए, आप यहां देखते हैं तो ये डिस्कशन क्या है? एक नाउन है ना, और ये क्या है? ये एडजेक्टिव है, और ये क्या है? एक्सट्रीमली, ये आपका एडवर्ब है। कैसे है? देखिए, नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, है ना, तो यहां देखिए क्वालिफाई कर रहा है। इसको क्वालिफाई कौन करेगा? तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर लेता है एडवर्ब। समझ में आ रहा होगा कि नॉन को क्वालिफाई किया एनिमेटेड। कैसा डिस्कशन? एनिमेटेड डिस्कशन। और एनिमेटेड डिस्कशन तो है ही, साथ साथ किस प्रकार का एनिमेटेड, कितना एनिमेटेड? तो एक्सट्रीमली एनिमेटेड, है ना, बेहद, है ना, बेहद जोशपूर्ण, बेहद ही जोशपूर्ण चर्चा हुई होगी, है ना, चर्चा हुई किस चीज पे भाई? तो सब्जेक्ट पे। तो आपको समझ में आया कि एनिमेटेड क्या है? एडजेक्टिव फॉर्म में यूज हुआ है। दूसरा सेंटेंस देखिए, दे मस्ट हैव बीन हैविंग एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, दे बोथ लुक्ड वेरी एनिमेटेड। यहां भी देखिए, वे लोग इंटरेस्टिंग, है ना, इंटरेस्टिंग बातचीत कर रहे होंगे, क्योंकि दे बोथ लुक्ड वेरी एनिमेटेड। दोनों के दोनों कैसे थे भाई? बहुत ही जोशपूर्ण दिख रहे थे। तो एनिमेटेड, और कैसे? वेरी एनिमेटेड। तो यहां एनिमेटेड एडजेक्टिव है, और जबकि यहां ये वेरी क्या है? आपका एडवर्ब हो गया, है ना। तो एनिमेटेड को क्वालिफाई कर दिया। एनिमेटेड को कौन क्वालिफाई किया? वेरी क्वालिफाई किया, ठीक है। तो यहां भी एडजेक्टिव फॉर्म में यूज हुआ। अगला वर्ड हमारा एनिमेटेड ही है, लेकिन ये इमेज फॉर्म में कैसे यूज होता है वो देखिए। तो देखिए, एन एनिमेटेड मूवी, यहीं पे देख लीजिए, एनिमेटेड मूवी, ये आपका नॉन हो गया, और देखिए इसको क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव हो गया, एनिमेटेड मूवी हो गया। कैसा एनिमेटेड मूवी, है ना, चलचित्र वाली मूवी। और कार्टून इज मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ अ स्लाइटली डिफरेंट ड्राइंग्स ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स दैट मेक देम अपीयर टू मूव। देखिए यहां कह क्या रहा है कि एनिमेटेड मूवी और कार्टून वैसा जो कि बना होता है, कैसे बना होता है? इज मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ अ स्लाइटली डिफरेंट ड्राइंग्स। वो
एकदम थोड़ा थोड़ा सा करके डिफरेंट ड्राइंग्स रहता है। मान के चलिए कि यहाँ पर हाथ है तो थोड़ा सा ये हाथ ऐसे है, ठीक है, और ये हाथ थोड़ा सा ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। अब इसी को घुमाना रहेगा तो इसको चलचित्र में ऐसा चलाएगा, मूव करेगा कि ये पूरा ऐसे करके घूमता हुआ दिखेगा। ये तो फिर ऐसे चल रहा है तो चलता हुआ दिखेगा। एक पैर अभी ऐसे बढ़ाया, थोड़ा सा ऐसे रखा, फिर जमीन यहाँ थोड़ा सा ऐसे रखा, फिर ऐसे रखा, फिर ऐसे रखा। तो इसी चीज को चलचित्र में ऐसे चलाएंगे तो लगेगा कि जैसे कि ऐसे करके चल रहा है ना। तो उस तरीके का ड्राइंग किया जाता है। किसी पीपल का ड्राइंग कर दिया जाता है, एनिमल का कर दिया जाता है, या ऑब्जेक्ट का ऐसा ड्राइंग किया जाता है कि जैसे वो लगता है कि मूव कर रहा है ना, चल रहा है। तो इस प्रकार की ड्राइंग इमेज फॉर्म में भी एनिमेटेड का यूज किया जाता है एडजेक्टिव फॉर्म में। अगला है एनिमेशन। एनिमेशन नॉन है एनर्जी फॉर्म में। कैसे इसको यूज करेंगे? सी स्पोक विथ ग्रेट एनिमेशन अबाउट हर लेटेस्ट डिस्कवरीज। उसने अपनी नवीनतम खोज पे बहुत ही उत्साह के साथ क्या किया है भाई? चर्चा की है ना। तो यहां भी देख लीजिए आपका ये एनिमेशन क्या हो गया? नाउन हो गया, और ग्रेट क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव हो गया, है ना। एनिमेशन नॉन और वहां ग्रेट क्या हो जाएगा? आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। अबाउट हर लेटेस्ट डिस्कवरीज। अगला ये एनिमेशन का इमेज फॉर्म में कैसे यूज होता है? तो एनिमेशन इज ऑल्सो द प्रोसेस। एनिमेशन क्या है? एक प्रोसेस है। यहां पर नॉन फॉर्म में यूज है। एनिमेशन इज ऑल्सो द प्रोसेस बाय विच एन एनिमेटेड मूवी और कार्टून इज मेड फ्रॉम ड्रॉइंग्स डन बाय हैंड और बाय अ कंप्यूटर। देखिए, एनिमेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है भाई? तो वह एनिमेटेड मूवी या कार्टून बनता है जो कि किस चीज से बनता है? ड्राइंग करके, चाहे हाथ से बनता है या तो फिर कंप्यूटर से बनता है। तो आपने देखा कि एनिमेशन का किस प्रकार से एनर्जी फॉर्म में और इमेज फॉर्म में यूज हो रहा। चलिए बचे हुए वर्ड को और भी हम लोग देखेंगे सेंटेंस के ऊपर कि किस प्रकार से उसका यूज हो रहा। हमारा तीसरा वर्ड है एनिमेट, जो वर्ब है, और वर्ब फॉर्म में कैसे किसी सेंटेंस में काम करता है। देखिए, ही नोज एग्जैक्टली व्हाट टू से टू एनिमेट अ क्राउड। वह जानता है वास्तव में कि उसे क्या कहना है कि वह किसी भीड़ को क्या कर सके? उत्तेजित कर सके, है ना। वह वास्तव में जानता है कि क्या कहना है कि भीड़ क्या हो जाए? उत्तेजित हो जाए। चलिए, एनिमेटेडली क्या है? एनिमेटेडली एडवर्ब है, और इसका सेंटेंस में कैसे यूज हो रहा? तो पहला सेंटेंस देखिए, दे वेयर टॉकिंग एनिमेटेडली, है ना। तो दे वर टॉकिंग एनिमेटेडली का मतलब है कि हाँ, कि वे लोग बातें कर रहे थे। कैसे बातें कर रहे थे? जोशपूर्ण तरीके से, है ना। जोशपूर्ण तरीके से बात कर रहे थे। यहां पर क्या हो गया? ये एडवर्ब हो गया, और ये क्या हो गया? आपका वर्ब हो गया। तो क्या कर रहा है? हाँ, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ना। वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। किसी वर्ब को क्वालिफाई करने वाले वर्ड को क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। तो एडवर्ब हो गया। दूसरा सेंटेंस है, ही एनिमेटेडली waved his hands to attract his friends attention। वह कैसे वेव कर रहा था? जोशपूर्ण तरीके से, इस प्रकार से, है ना, वेव कर रहा था, अपने हाथों को लहरा रहा था, है ना, ताकि उसके फ्रेंड का अटेंशन उसकी तरफ आ सके, है ना। जैसे कि कोई भी देखे होंगे आप नेता वगैरह को, जैसे ही जाता स्टेज पे या ऐसे करके हाथ लहराता, ताकि जो दर्शक हैं देखने उसको आए, भाषण सुनने आए हैं, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, है ना। तो यहां भी क्या है? यहां भी आपका एडवर्ब फॉर्म में यूज किया गया है, और ये आपका वर्ब हो गया। तो वर्ब को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है ना। चलिए, तो ये भी हम लोगों ने समझा। अगला है एनिमेटर। एनिमेटर क्या होता है? ठीक है, एनिमेटर किसको कहते हैं? नॉन फॉर्म में। तो पहले कहते किसको है? तो समवन हु मेक्स एनिमेटेड फिल्म्स, ड्राइंग्स, मॉडल एक्सेट्रा। जो व्यक्ति एनिमेटेड फिल्म्स बनाए, या तो फिर ड्राइंग्स बनाए, या मॉडल्स बनाए, या कार्टून्स बनाए, उसी को हम एनिमेटेड कहते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि ये OWS में पूछा जाता है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये वर्ड। तो आप इसको याद रखिएगा कि वो आदमी होगा जो कार्टून, मूवी वगैरह बनाता है, एनिमेटेड कार्टून वगैरह बनाता है, मूवी बनाता है, उस आदमी को एनिमेटर कहेंगे। आइए इसका एक सेंटेंस बनाकर देखते हैं। तो वाल्टर इलियास डिज्नी वाज एन अमेरिकन एनिमेटर। भाई एक ऐसे आदमी हैं जो अमेरिकन में एनिमेटर बनाते हैं, है ना। ये चलचित्र बनाते हैं, कार्टून वगैरह, फिल्म वगैरह, लॉन्ग लेंथ का ये फिल्म वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए बगल में पिक्चर आ रहा होगा, यही व्यक्ति हैं, डिज्नी, ठीक है ना, वाल्टर इलियास डिज्नी, यही आदमी है, ठीक है।
चलिए अगला वर्ड है हमारा इनएनिमेट, जिसका मतलब होता है निर्जीव। ठीक है, सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, तो रॉक, स्टोन एंड वुड, है ना, रॉक, स्टोन एंड वुड आर इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट है भाई, इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट है। रॉक, स्टोन, वुड ये सभी क्या है, इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट हैं, ये निर्जीव वस्तु हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एनीमा से रिलेटेड वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और रूट वर्ड के साथ।